हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द क्विक बुक। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हर बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बहुत सारे रूल्स हैं। तो इसमें से एक रूल ये भी है कि अगर किसी सेंटेंस में फिक्स्ड वेट या मेजर्स या डिस्टेंस दिखाई दे तो उसके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, ना कि प्लूरल का। चाहे नाउन प्लूरल हो या सिंगुलर कोई भी हो, लेकिन उसके साथ अगर फिक्स्ड वेट है या मेज़र है या डिस्टेंस है तो उसके साथ में फिक्स्ड ये सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा, ना कि प्लूरल वर्ब। यहाँ पे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 50 माइल्स इज़ अ लॉन्ग वे टू वॉक। यहाँ पे जो वर्ब इज़ है वो 50 माइल्स प्लूरल वर्ब होने के बावजूद भी सिंगुलर वर्ब लिया है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, सभी में सिंगुलर वर्ब ही यूज़ हुए हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड मेज़र को ही दिखा रहे हैं। इसमें से सेकंड अपना रूल है कि जैसे कोई नाम है, ये तो आपको पता ही होगा कि नाम या कुछ भी हो तो टाइटल्स हो तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है। जैसे अरेबियन नाइट एक बुक का नाम है और ये बुक का टाइटल है, तो इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हुआ है। यहाँ पे आप अरेबियन नाइट्स को देख के ये गलती ना करें कि ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, ऐसा नहीं है। इसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। यहाँ पे पहला एग्जांपल ये है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ गुड कंट्री। यहाँ पे इज़ लगा हुआ है जो कि सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को देख के हमें प्लूरल लगाना है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट हो, उसके बाद प्रीपोजिशन हो, फिर सब्जेक्ट हो, तो वो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा वहाँ पे। जैसे यहाँ पे डे आफ्टर डे, शिप आफ्टर शिप, उसके बाद सिंगुलर वर्ब ही यूज़ हुआ है। तो ये रूल्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे डे है, फिर डे है, उसके बीच में एक प्रीपोजिशन लगा है। जैसे प्रीवियस रूल्स में एंड लगे रहने से उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। अगर एक सब्जेक्ट है उसके बाद एक प्रीपोजिशन है फिर एक सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। उसकी किसी भी कंडीशन में उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं होगा। तो ये आप एग्ज़ाम्स में प्रॉपर याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, या फिर आपकी एक नंबर कट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं द इनसेपरेबल्स एंड द वर्ब। जब कभी सेंटेंस में कोई इनसेपरेबल नाउन आता है तो उसके साथ कौन सा वर्ब यूज़ होगा, तो ये ऑलवेज प्लूरल वर्ब यूज़ होते हैं इनसेपरेबल नाउन में। जैसे कि माई ट्राउज़र्स, यहाँ पे ट्राउज़र जो नाउन है वो आर वर्ब को लिया हुआ है, क्योंकि ये ऑलवेज पेयर्स में आते हैं। जैसे सीजर्स को देखें या पैंट्स को देखें, तो पैंट्स का ऐसा नहीं है कि एक टांग में पहन के अपन ये पैंट हो गया, नहीं, पैंट्स दो ही टांगों वाले रहते हैं। जैसे सीजर्स हैं, कैंची है जैसे, तो दो लोहे की पत्ती से बनते हैं। और ये जैसे ब्रीप्स हो गए अपने, या टोंग्स हो गए, या बाइनोक्यूलर हो गए, तो सभी पेयर्स में रहते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज़ होता है ऑलवेज। तो ये भी आप याद रखें। इस इस वाले कॉन्सेप्ट को और भी अगली क्लासेस में अच्छे से समझा दूंगा आपको, ताकि आप गलती ना करें। आइए नेक्स्ट क्लिप देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स, जब कभी द के बाद एक एडजेक्टिव आए और वो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो उसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो प्लूरल होगा, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट बनेगा वो पूरी क्लास को प्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे द रिच आर हैप्पी, द बेगर वर एन्जॉइंग फूड। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे द रिच है तो वो पूरे रिच वाली क्लास को प्रेजेंट कर रहा है, और ये जो द बेगर है वो पूरे एक क्लास को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इनके साथ ऑलवेज जो है प्लूरल वर्ब यूज़ होता है, ना कि सिंगुलर। सेकंड हम लोग देखते हैं, जब सब्जेक्ट के बाद कोई अपोजिशन आता है तो कौन सा वर्ब यूज़ होता है।
आपको जब भी सेंटेंस का ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले जिसमें अपोजिशन वाले नाउन भी हो जिसमें, तो वहाँ पे वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है यू राहुल आर अ पॉलिटिशियन, या सेकंड वाले सब्जेक्ट सेंटेंस में लिखा है यू बॉय आर गुड एट मैथ। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट यू है, उसके बाद अपोजिशन राहुल है, उसके बाद आर है, तो ऐसे स्ट्रक्चर में आप ये मान लेना कि वहाँ का जो सब्जेक्ट पहले वाले को ही वर्ब फॉलो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपको जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखने को मिले तो उसके साथ वर्ब क्या यूज़ होगा, आइए देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे इच, एवरी, ईदर, नीदर, इसके साथ ऑलवेज जो हैं सिंगुलर वर्ब ही लगते हैं। आप गलती से भी प्लूरल मत लगा देना, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगते हैं। जैसे ईच ऑफ द इज़ ईटिंग फूड, नीदर ऑफ द टू बुक इज़ गुड। यहाँ पे जो वर्ब है वो इज, और यहाँ पे जो वर्ब है वो नीदर को फॉलो किया है। यहाँ पे बुक या दूसरे देम को फॉलो नहीं किया है। तो आप ऐसे ही करें कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं उनके साथ ही सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड द वर्ब। इंडेफिनिट प्रोनाउन में वर्ब कैसे फॉलो करते हैं या किस तरह से रहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन टोटल जो है ये मतलब जिनके साथ सिंगुलर यूज़ होंगे ये 12 हैं। यहाँ पे जैसे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं नेसा बॉट। इसको कैसे बनाएंगे अपन की, जैसे नथिंग, नो वन, नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, somebody, someone, something, anybody, anyone, anything। तो इनके साथ में हम लोग ऑलवेज जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है एवरीवन इज़ इंजॉइंग द पार्टी, नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर, समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स देखेंगे, चाहे वो इज़ हो या वॉज हो या हैज़ हो, सॉरी यहाँ पे एस लग गया है, तो ये सिंगुलर वर्ब ही फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम देखें बोथ, मैनी, सम एंड फ्यू, तो ये ऑलवेज प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। इन जैसे वर्ड्स को आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है बोथ ऑफ देम डू दिस, यहाँ पे वर्ब प्लूरल है। सेकंड, मैनी ऑफ देम आर डूइंग देयर वर्क, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है ए, इसमें हम लोग एरर फाइंड करने वाले हैं। तो पहला सेंटेंस देखते हैं 3 क्विंटल्स ऑफ राइस आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जैसे कि पहले मैं बोला था, अगर फिक्स्ड अमाउंट है या मेज़र है या डिस्टेंस है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। तो यहाँ पे 3 क्विंटल्स है तो यहाँ पे प्लूरल की जगह सिंगुलर वर्ब इज़ यूज़ होगा, ना कि आर। सेकंड में भी देयर आर है तो यहाँ पे इज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे 50 रुपीज़ फिक्स्ड अमाउंट बताया है। यहाँ पे बोल रहा है 5 रुपीज़ आर स्टोलन, यहाँ पे भी आर की जगह में इज़ यूज़ होगा। 5 किलोज ऑफ शुगर आर इनफ, यहाँ पे भी इज़ यूज़ होगा, आर नहीं होगा। पांचवा देखते हैं 10 माइल्स आर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे भी आर की जगह में इज़ यूज़ होगा क्योंकि फिक्स्ड डिस्टेंस है ये। प्रैक्टिस सेट भी देखते हैं हम लोग। हार्ड टाइम्स बाय डिकेंस आर ग्रेट वर्क। तो ये जहाँ ये आपको बोला था नेम या टाइटल्स हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे आर है तो इज़ यूज़ होगा। गांधी हैव रिटन अ बुक, तो यहाँ पे गांधी लगा हुआ है। पहला जो मिस्टेक है यही है कि यहाँ पे हैव लगा हुआ है, यहाँ पे हैज़ होना था, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल नहीं।
तो यहाँ पे देखते हैं ये हैं अपने पेयर वर्ड्स से हैं जो पेयर्स में ही रहते हैं। जैसे माई सीजर्स, इज़ की जगह पे आर होगा क्योंकि ये लोग पेयर्स में आते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। यहाँ पे देखते हैं हर ट्राउज़र्स इज़ वेरी लूज, यहाँ पे इज़ की जगह पे आर यूज़ होगा। पांचवा देखते हैं हम लोग, हिज पैंट्स इज़ की जगह पे हिज पैंट्स आर होगा इन गुड कलर। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग देखे थे कि अगर पहला सब्जेक्ट है उसके बाद प्रीपोजिशन आता है, उसके बाद एक और सब्जेक्ट है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, प्लूरल यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे आर की जगह पे इज़ यूज़ होगा। और ये द रिच इज़ हैप्पी। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर कोई एडजेक्टिव है उसके पहले द लगा हुआ है तो वो होल क्लास को प्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब ना यूज़ होकर प्लूरल वर्ब यूज़ होता है, तो यहाँ पे आर यूज़ होगा। थर्ड सब्जेक्ट सेंटेंस में देखते हैं हम लोग, द पुअर, ये भी सेम है, इसमें भी आर यूज़ होगा। द ऑनेस्ट इज़ पुअर, यहाँ पे भी आर यूज़ होगा क्योंकि सभी एडजेक्टिव हैं प्लस उनके सामने द लगा हुआ है, तो ये सारे होल क्लास को प्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। अब फ्रेंड हम लोग देखते हैं ये प्रैक्टिस सेट डी, इसमें एरर फाइंड करना अपने को भी। तो पहला इसका जो क्वेश्चन है, आई राम इज़ अ स्टूडेंट ऑफ IIT। तो हम लोग डिस्कस किए थे अगर कोई सब्जेक्ट हो उसके बाद अपोजिशन हो, उसके बाद कोई वर्ब आए तो वर्ब जो है पहले वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, अपोजिशन वाले को नहीं। यहाँ पे राम अपोजिशन में है तो यहाँ पे जो वर्ब है एम यूज़ होना था क्योंकि राम अपोजिशन नाउन है। तो सेकंड वाले में देखते हैं, द मैन यू वर लुकिंग फॉर इज़ हेयर। इसमें भी जो मेन सब्जेक्ट है ये आई है, उसके बाद जो यू मैन यू वर लुकिंग फॉर जो है, इसमें जो मैन है वो अपोजिशन नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो इसकी जगह पे एम यूज़ होगा क्योंकि वो आई को फॉलो करेगा। यू माई फ्रेंड हैज़ बिन वेरी हेल्पफुल टू मी, यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन हेल्पफुल है वो आप समझ लेना। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होगा वो हैव होगा क्योंकि माई फ्रेंड तो अपोजिशन है और उसके साथ में ये यू को फॉलो करेगा। ये प्रैक्टिस सेट ई है, इसमें भी एरर फाइंड करना है। तो आपको मैं बताया था, ये पहले सेंटेंस में देख लेते हैं, ईच ऑफ द बॉय आर प्लेइंग। तो यहाँ पे आर प्लेइंग की जगह पे इस प्लेइंग होगा क्योंकि ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होता है। उसके बाद ईच ऑफ देम, इसमें भी आर की जगह पे इज होगा। उसके बाद नीदर है, नीदर ऑफ दिस बुक्स आर, यहाँ पे आर जो है वो गलत है, इसमें भी इज होगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। चौथा देखते हैं, ईदर ऑफ देम आर प्रेजेंट। यहाँ पे ईदर जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो इसके साथ भी इज यूज़ होगा ना कि आर। एवरीवन नो दिस, हमने डिस्कस कर चुका कि एवरीवन हो या समवन हो, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, तो यहाँ पे जो नो वर्ब है वो नोज होगा और यहाँ पे हैव की जगह पे हैज़ यूज़ होगा। नेक्स्ट क्लिप देखते हैं, एफ प्रैक्टिस सेट एफ, जिसमें से आपको एयर फाइंड करना है। एवरीथिंग आर हियर, तो यहाँ पे इज़ यूज़ होगा क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन ऑफ देम हैव गॉन, तो यहाँ पे जो हैव की जगह पे हैज़ यूज़ होगा। उसके बाद थर्ड वाला है, नो वन ऑफ देम प्ले हियर, प्ले की जगह में प्लेज होगा क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। एवरीथिंग आर पॉसिबल फॉर इंडियन आर्मी, यहाँ पे एवरीथिंग के बाद इज़ यूज़ होगा क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।